बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज इस वीडियो में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूंगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को एक मर्तबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और जात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फायदा उठाओ। चनाचे साइल इनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये साइमा खरीद कर इनको अपने घर ले गया, जिसकी पुष्ट पर इसका एक बाग था। चनाचे साइमा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़या था, उसकी मट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी जरूरत से कहीं चला गया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि क्या तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया है या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताजुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर फाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए। तो तूने ये क्या किया? उनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़र ख्वाही के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुआखज़ा ना कीजिएगा क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आजाद हुआ, इस पर तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाद अज़ा वापसी की इजाजत लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है, क्या मेरे रब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रहाई अता फरमा दे और इनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूँ, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ोन ने कहा, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पर एक दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चनाचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ून की बरकत से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। खुदा के बरगुज़ीदा बंदे इसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर बेचो गम में हम राजी रहें। अल्लाह ताला की चाहत को